अब कोको पहली बार असली विच वर्ल्ड के अंदर कदम रख चुकी थी, लेकिन कोको अभी भी अपनी मॉम को याद करके अंदर से टूटी हुई थी। किफरी उसे अंदर लेकर जाता है और जैसे ही वो हाथ घुमाता है, हवा में फ्लोटिंग पानी का एक गोल स्फीयर बन जाता है। कोको की आंखें फिर से चमक उठती हैं, क्योंकि उसके लिए अभी भी मैजिक किसी ड्रीम जैसा था। लेकिन तभी वहाँ एक नई लड़की आती है, छोटे बाल, काम फेस और ऑकवर्ड पर्सनैलिटी। इसका नाम था टीटिया। टीटिया भी किफरी की स्टूडेंट थी। वो बहुत फ्रेंडली थी, लेकिन लोगों से प्रॉपरली बात नहीं कर पाती थी। वो कोको को पानी वाला स्पेल समझाने लगती है, कैसे हवा की मॉइस्चर को कलेक्ट करके वाटर क्रिएट किया जाता, एंड कोको पूरी अटेंशन से उसे सुन रही थी। लेकिन तभी वहाँ एक और लड़की आती है, लॉन्ग हेयर, सीरियस फेस और एटीट्यूड ऐसा जैसे उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं। ये थी रिचे। अब कोको ऑफिशियली किफरी की अप्रेंटिस बन चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसे बेसिक स्पेल भी प्रॉपरली ड्रॉ करना नहीं आता था। बाकी स्टूडेंट्स सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे और कोको ने अभी कुछ दिन पहले ही मैजिक देखा था। अब ट्रेनिंग शुरू होती है। किफरी उसे सिखाता है कि हर स्पेल 3 हिस्सों से बना होता है। सेंटर में होता है सिजिल, उसके आसपास होती हैं कंट्रोल लाइंस और सबसे बाहर होता है रिंग। अगर इनमें से एक चीज भी गलत हुई तो पूरा स्पेल अनस्टेबल हो सकता है। लेकिन एगट को कोको बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि पूरे विच वर्ल्ड में अब कोको की रूमर्स फैल चुकी थी। एक आउटसाइडर जिसने फॉरबिडन मैजिक यूज किया। एगट को लगता था कोको स्पेशल ट्रीटमेंट पा रही है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स ने सालों मेहनत की। एगट टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक। उसकी ड्राइंग एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट थी कि बाकी स्टूडेंट्स भी उससे डरते थे। अब कोको प्रैक्टिस शुरू करती है, लेकिन उसकी पहली ड्राइंग इतनी खराब बनती है कि वो खुद पेपर मोड़कर फेंक देती है। तभी किफरी पेपर उठाता है, कुछ सेकंड उसे देखता है और फिर कामली बोलता है, प्रॉब्लम तुम्हारी ड्राइंग नहीं, तुम्हारा सर्कल है। वो कोको का हाथ पकड़कर लाइन कंप्लीट करवाता है और जैसे ही सर्कल पूरा होता है, अचानक वाटर स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। पूरा पानी जाकर सीधे एगट पर गिरता है। फिर कोको पैनिक में आ जाती, लेकिन यहाँ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। एगट गुस्सा नहीं होती, वो ड्राइंग चेक करती है और तुरंत मिस्टेक पकड़ लेती है। ये लाइन ज्यादा लंबी है, इसीलिए प्रेशर एक साइड शिफ्ट हो गया। कोको शॉक्ड थी, क्योंकि पहली बार एगट ने उसे डांटने की बजाय हेल्प की थी। अब धीरे धीरे कोको अटेलिये की जिंदगी में एडजस्ट होने लगती है। लेकिन तभी स्टोरी डेंजरस टर्न लेती है। एक दिन किफरी कुछ काम से बाहर चला जाता है और उसी दौरान एगट सीक्रेटली कोको का टेस्ट लेने का फैसला करती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं था। वो कोको को एक ऐसी डेंजरस जगह भेजने वाली थी जहां इस मौसम में कोई भी स्टूडेंट नहीं जाता, क्योंकि वहां फ्लोटिंग रॉक्स हवा में रैंडमली मूव करते रहते थे और एक छोटी गलती का मतलब था सीधा मौत। लेकिन कोको को ये बात नहीं पता थी। उसे लगा ये सिर्फ बिगिनर ट्रायल है। अब एगट उसे फ्लाइंग शूज देती है, स्पेशल मैजिक शूज जो हवा में उड़ सकते थे, और कोको एक्साइटेड होकर निकल पड़ती है। लेकिन कुछ ही देर बाद डिजास्टर शुरू हो जाता है। कोको हवा में बैलेंस खो देती है। वो नीचे पानी में गिर जाती है और गिरते ही उसके शूज पर बना स्पेल मिट जाता है। अब वो उड़ नहीं सकती थी। ऊपर फ्लोटिंग रॉक्स थे, नीचे डीप वाटर और आसपास कोई मदद नहीं। पहली बार कोको को सच में डर लगने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की याद आती है। फिर टेलरिंग स्किल्स याद आती हैं, कपड़ा काटना, शेप बनाना, बैलेंस समझना। और यहीं कोको रियलाइज करती है कि शायद उसकी ओल्ड स्किल्स भी मैजिक में काम आ सकती हैं। अब वो कपड़े और पत्थर से एक हैंडमेड फ्लोटिंग टूल बनाती है, फिर खुद अपने हाथ से स्पेल ड्रॉ करती है। उसकी लाइंस परफेक्ट नहीं थी, लेकिन आइडिया ब्रिलियंट था। और जैसे ही स्पेल एक्टिवेट होता है, वो क्लॉथ बोट हवा में उठने लगती है। कोको की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि पहली बार उसने खुद का स्पेल बनाया था, ना किसी बुक से कॉपी, ना किसी टीचर की हेल्प। ये पूरी तरह उसका खुद का मैजिक था। और यहीं से कोको एक नॉर्मल लड़की से सच में विच बनने की तरफ पहला कदम रखती है। कुछ दिनों बाद कोको अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो सिर्फ मैजिक देखकर एक्साइटेड होने वाली लड़की नहीं थी। अब वो खुद स्पेल्स बना रही थी, मिस्टेक से सीख रही थी और धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स के बराबर पहुंच रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी, उसके पास अपनी वॉन्ड नहीं थी। इस दुनिया में हर विच अपनी खुद की वॉन्ड यूज करती थी, और वॉन्ड सिर्फ टूल नहीं होती, वो विच के मैजिक फ्लो को कंट्रोल करती थी। अगर गलत वॉन्ड मिल जाए तो परफेक्ट स्पेल भी अनस्टेबल हो सकता था। इसीलिए किफरी डिसाइड करता है कि अब कोको को अपनी वॉन्ड लेनी चाहिए, और यहीं से शुरू होता है विच सिटी आर्क। अब किफरी, कोको, टेतिया और एगट एक जायंट मैजिकल सिटी में पहुंचते हैं, जिसका नाम था कैल्न। जैसे ही कोको वहां उतरती है, उसकी आंखें लिटरली हर डायरेक्शन में घूमने लगती हैं। चारों तरफ विचेस ही विच। ये पूरी सिटी मैजिक के अराउंड बनी थी, और सबसे ऊपर खड़ा था एक मैसिव टावर। किफरी कोको को बताता है कि इस टावर की वजह से ही ये सिटी बनी थी, क्योंकि इसी टावर में दुनिया की ऑलमोस्ट हर मैजिक बुक की कॉपी रखी जाती है। यानी अगर किसी ने कहीं भी नया स्पेल लिखा तो उसकी जानकारी इवेंचुअली यहाँ पहुंचती थी। कोको ये सुनकर इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी मिस्टीरियस पिक्चर बुक का क्लू भी यहीं मिलेगा। अब सब लोग एक स्पेशल स्टेशनरी शॉप में जाते हैं,
लेकिन जैसे ही कोको अंदर जाती है वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है क्योंकि शॉप के अंदर एक जायंट ट्री उग रहा था। पूरा सीलिंग उसी ट्री ने कवर किया हुआ था और तभी ऊपर से नीचे उतरता है एक बूढ़ा आदमी, लॉन्ग बियर्ड, टाइनी आईज और बिहेवियर ऐसा जैसे उसे हर चीज का नॉलेज हो। ये था बेल्दारुइत, एक लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन जो विचेस के लिए इंक और मैजिकल टूल्स बनाता था। जैसे ही उसे कोको का नाम पता चलता है वो तुरंत सीरियस हो जाता है क्योंकि कोको की फॉरबिडन मैजिक वाली खबर पूरे विच वर्ल्ड में फैल चुकी थी। अब बेल्दारुइत उन्हें दिखाता है कि मैजिक इंक एक्चुअली बनती कैसे है। वो ट्री की एक ब्रांच काटता है, उसे बॉइलिंग वाटर में डालता है, धीरे धीरे पानी डार्क ब्लैक होने लगता है और कुछ देर बाद वही लिक्विड प्योर मैजिक इंक बन जाता है। फिर वो एक शॉकिंग बात बताता है, ये सिल्वरवुड ट्री नॉर्मल ट्री नहीं है। लेजेंड के हिसाब से एक विच इस ट्री से प्यार करने लगी थी और उसके बाद से इस ट्री का सैप मैजिक इंक बन गया। कोको ये सब सुनकर पूरी तरह फैसिनेटेड हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे अचानक एक फेमिलियर प्रेजेंस महसूस होती है। भीड़ के बीच एक मास्क्ड विच खड़ी थी, वही मास्क, वही क्लोक, यही वो विच थी जिसने बचपन में उसे मैजिक बुक दी थी। कोको बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागने लगती है। तेतिया और एगट भी उसके पीछे दौड़ती हैं, लेकिन अगले ही पल तीनों अचानक गायब हो जाती हैं। अब तीनों एक स्ट्रेंज डायमेंशन में खड़ी। एगट तुरंत समझ जाती है हम टेलीपोर्ट किए गए हैं। तभी सामने वही मास्क्ड विच दिखाई देती है। वो कामली बोलती है, बाकी सब यहाँ से चले जाओ, मुझे सिर्फ कोको चाहिए। लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता के अंदर से निकलता है एक ड्रैगन। लेकिन ये नॉर्मल ड्रैगन नहीं था। उसकी बॉडी टूटे हुए पत्थरों जैसी थी, आंखें ग्लोइंग थी और उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तेतिया ऑलमोस्ट पैनिक करने लगती है, लेकिन एगट तुरंत कंट्रोल लेती है। वो सबको धीरे धीरे पीछे हटने को कहती है क्योंकि ड्रैगन की आंखों में डायरेक्ट देखना डेंजरस था। अब बाहर रियल वर्ल्ड में किफरी को पता चल चुका था कि स्टूडेंट्स गायब हो चुके हैं और जैसे ही उसे मास्क्ड विच के बारे में पता चलता है उसका चेहरा इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है क्योंकि अब उसे कंफर्म हो चुका था कोको को बुक देने वाली विच वापस आ चुकी है। अब वापस ड्रैगन डायमेंशन में तीनों लड़कियां बार बार एस्केप करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर टनल उन्हें वापस उसी जगह ला रही थी क्योंकि पूरा डायमेंशन एक सर्कुलर स्पेल पर बना था। मतलब चाहे कहीं भी जाओ घूमकर वहीं वापस आना था। अब प्रेशर बढ़ने लगता है। तेतिया डर के मारे ऑलमोस्ट रोने लगती है। एगट इरिटेटेड हो चुकी थी और कोको खुद को ब्लेम कर रही थी। लेकिन तभी कोको को एक चीज याद आती है, उसे एक हिडन स्पेल सर्कल दिखा था। शायद वही इस डायमेंशन का कोर था। अब पहली बार कोको प्लान बनाती है। वो एगट और तेतिया को एक्सप्लेन करती है कि ड्रैगन को हराने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ उसे सुलाना है और इसके लिए वो तेतिया के क्लाउड मैजिक का इस्तेमाल करेंगे। अब तीनों मिलकर जायंट स्पेल तैयार करना शुरू करती हैं। एगट मैसिव सर्कल्स ड्रॉ करती है, तेतिया क्लाउड मैजिक क्रिएट करती है और कोको पूरा स्ट्रक्चर प्लान करती है। लेकिन तभी ड्रैगन और भी बड़ा हो जाता है। अब उसके कदमों से पूरी जमीन हिल रही थी। फिर फाइनली स्पेल कंप्लीट होता है और अगले ही पल पूरी जमीन पर एक जायंट फ्लफी क्लाउड बेड बन जाता है। ड्रैगन उसे देखता है, धीरे धीरे उसके ऊपर जाकर लेट जाता है और कुछ सेकंड बाद वो सो जाता है। तीनों लड़कियां शॉक में उसे देख रही थीं क्योंकि उनका क्रेजी प्लान सच में काम कर गया था। लेकिन उसी समय पूरा डायमेंशन अचानक टूटने लगता है क्योंकि बाहर किफरी उस स्पेल को डिस्ट्रॉय करने पहुंच चुका था। पूरा ड्रैगन डायमेंशन अब टूटना शुरू हो चुका था। जमीन में क्रैक्स आ रहे थे, दीवारों पर बने स्पेल सर्कल्स ग्लो करने लगे थे और ऊपर का आसमान ऐसे बिखर रहा था जैसे कोई जायंट इल्यूजन टूट रहा हो। कोको, तेतिया और एगट तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी स्लीपिंग ड्रैगन अचानक जाग जाता है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था क्योंकि अब पूरा डायमेंशन अनस्टेबल हो चुका था। डायमेंशन एक जायंट फोर्स से हिल जाता है और डार्कनेस के बीच एक नया स्पेल सर्कल खुलता है। वहां खड़ा था किफरी, लेकिन इस बार वो पहले जैसा काम नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी सीरियस थीं और उसके आसपास हवा तक डिस्टॉर्ट हो रही थी क्योंकि अब सामने सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, ये फॉरबिडन मैजिक से बना क्रीचर था। किफरी तुरंत सिचुएशन समझ जाता है। वो पहले एगट को बचाता है जो गिरने वाली थी, फिर एक जायंट स्पेल एक्टिवेट करता है और अगले ही पल उसके पीछे एक मैसिव ब्लैक ड्रैगन बन जाता है। ये ड्रैगन उसके स्पेल से क्रिएट हुआ था। उसका आकार ओरिजिनल ड्रैगन से भी बड़ा था। फिर दोनों ड्रैगन्स आपस में भिड़ जाते हैं। पूरा डायमेंशन हिलने लगता है। मैजिक वेव्स हर डायरेक्शन में फैल रही थी। लेकिन तभी कोको की नज़र दूर खड़ी उस मास्क्ड विच पर पड़ती है। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। फिर वो धीरे से कोको की तरफ देखती है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें असली मैजिक सिखा सकती हूँ। कोको कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन विच आगे बोलती है, वो मैजिक जिससे किसी रूल की जरूरत नहीं पड़ती, यानी फॉरबिडन मैजिक। लेकिन तभी किफरी की आवाज आती है, कोको। अचानक कोको की आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। अब सब लोग वापस रियल वर्ल्ड में थे। ड्रैगन डायमेंशन डिस्ट्रॉय हो चुका था। तेतिया सेफ थी, एगट भी बच चुकी थी,
लेकिन एगट के हाथों में चोट लगी थी और पहली बार वो कोको को देखकर जेन्युइनली स्माइल करती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि कोको वीक नहीं है, उसने वहां सबकी जान बचाई थी। अब किफरी सबको कामली समझाता है कि इस इंसिडेंट के बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि अगर विच सोसाइटी को पता चला कि फॉरबिडन मैजिक फिर से एक्टिव हो चुका है तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता। कोको अब सिर्फ मैजिक सीखने वाली लड़की नहीं रही, अब वो उस मिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी थी जो पूरे विच वर्ल्ड को बदल सकती थी, और शायद उसकी मॉम को बचाने का रास्ता भी उसी मिस्ट्री के अंदर छुपा था। यहीं पर अभी के लिए इस एनिमे का आर्क खत्म होता है, लेकिन स्टोरी अभी बस शुरू हुई है।